हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 जो कि द 100 ड्रेसेस। इसके उत्तर का नाम है एलेनोर एस्टेस। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि द 100 ड्रेसेस पार्ट नंबर 1। इसके ऑथर का नाम है एलेनोर एस्टेस। अब चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर यू रीड सेक्शन को। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजीशन, और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि हम किस तरीके से लोगों को जज करते हैं बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजीशंस, और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि हम किस तरीके से उनको जज करते हैं, उनकी मनी द्वारा या वेल्थ द्वारा या फिर और कोई एंड्योरिंग वैल्यू उनके अंदर होती है जिससे हम उन्हें देखते हैं या जज करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक ऐसी सेंसिटिव स्टोरी है जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से एक पुअर गर्ल को उसके क्लासमेट्स द्वारा जज किया जाता है। वेंडा पेट्रोन्स्की, देखिए ये नाम याद रखिएगा, इस लड़की का नाम है वेंडा पेट्रोन्स्की। इज़ अ यंग पोलिश गर्ल हु गोज़ टू स्कूल विथ अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। तो वेंडा पेट्रोन्स्की क्या है, स्कूल जाती है अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ में अमेरिकन टाउन में। दिस अदर चिल्ड्रन सी वेंडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। तो ये जो लड़के हैं, जो ये बच्चे हैं, ये क्या करते हैं, वेंडा पेट्रोन्स्की को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, रीड द इन्फॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो। तो इस बॉक्स के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसे पढ़िए। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी, और इस कम्युनिटी के बारे में और ज़्यादा जानिए। और अबाउट द रिलेटेड टॉपिक, और ये जो रिलेटेड टॉपिक है उसके बारे में जानिए। फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट द्वारा और इंसाइक्लोपीडिया द्वारा। तो चलिए अब हम इस बॉक्स में दी गई इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी है ना, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है बॉक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। तो देखिए सबसे फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स कब हुआ था, 1608 के अंदर। मतलब जो पोलिश लोग थे वो अमेरिका में कब रहने आए थे, सबसे पहले 1608 के अंदर। फिर आगे बोला गया, बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशंस ओकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन जो सबसे पहला इमिग्रेशन हुआ था, मतलब कि जो लोग रहने आए थे वो कब आए थे, 20th सेंचुरी के अंदर। when more than 1 million Poles migrated to United States। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि कम से कम मोर देन 1 मिलियन पीपल वहाँ पर रहने के लिए आए थे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। और उस वक्त क्या था कि पोलिश स्टेट मतलब कि पोलैंड कंट्री की यहाँ पर बात की गई है, उस वक्त वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर देन टू एथनिसिटी। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो इमिग्रेंट्स हुआ करते थे इनको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता था, उनकी कंट्री के ओरिजिन द्वारा, और उनको उनकी जाति के आधार पर मतलब आइडेंटिफाई नहीं किया जाता था। तो किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करते थे, दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रेलियन पोल्स। तो देखिए अगर वो रशिया से आते थे तो बोलते थे कि ये रशियन पोल्स है, जर्मन से आते थे तो उनको बोलते थे जर्मन पोल्स है, और ऑस्ट्रेलिया से आते थे तो बोलते थे ऑस्ट्रेलियन पोल्स है। तो इस तरीके से इनको आइडेंटिफाई किया जाता था। अब उसके बाद देखिए क्या बोलता है आगे, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इज़ इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि सबसे नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी कहाँ पर है, शिकागो के अंदर है। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि शिकागो को सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी बोला जाता था वर्ल्ड के अंदर, नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सा द कैपिटल ऑफ पोलैंड। तो जो वॉर्सा जो है, जो कि किसकी, पोलैंड की कैपिटल है, उसके बाद में किसका नंबर आता था, शिकागो का, जिसमें सबसे ज़्यादा पोलिश कम्युनिटी रहती थी। पोलिश अमेरिकन वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इनको समटाइम्स क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूस। तो जिस तरीके से आयरिश, इटालियंस और ज्यूस को किया जाता था उस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। अब देखिए आगे बोला गया, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, जो ये फिगर दिया हुआ है ना, अमेरिकन ऑफ एज 5 years और ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक्स लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश।
तो देखिए यहाँ पर बोला है कम से कम 1.4% ऐसे लोग थे जो अदर लैंग्वेज बोलते थे, मतलब इंग्लिश के अलावा, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। और ये कम से कम ये पॉपुलेशन कितनी थी, पूरी यूएस की पॉपुलेशन की 0.25% हुआ करती थी। अब चलिए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है टुडे। तो देखिए टुडे यहाँ पर बोला गया, टुडे कौन सा डे है, मंडे। वेंडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट, जो वेंडा पेट्रोन्स्की वो अपनी सीट पर नहीं है। बट नो बडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडलिन। तो देखिए ये दो नाम आपको याद रखने हैं, पैगी और मेडलिन। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, जिन्होंने ये सारा मजाक शुरू किया था। अब हम आगे देखेंगे इस तरह का क्या उन्होंने शुरू किया था। नोटिस्ड हर एब्सेंस, तो इन दोनों लड़कियों ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया था। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। तो देखिए बोला गया है कि जो वेंडा पेट्रोन्स्की थी वो क्या करती थी, लास्ट सीट पर बैठा करती थी, लास्ट सीट के पास में लास्ट रो में, रूम नंबर 13 में वो बैठती थी। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो जो कॉर्नर होता था उस रूम में वहाँ पर बैठा करती थी। वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, तो वहाँ पर ऐसे लड़के बैठते थे। रफ बॉयज़ का मतलब होता है वो लड़के जो ज़्यादा मस्ती करते हैं और अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं, वो बैठा करते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, most roars of laughter when anything funny was said and most mud or dirt on the floor। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये एक ऐसा कॉर्नर था जहाँ पर क्या होता था, मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, मतलब कि जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैर के घिसने की आवाज़ आती थी, और मोस्ट रोअर ऑफ लाफ्टर, है ना, बहुत ज़्यादा हंसने की आवाज़ आती थी। व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, जब कोई भी टीचर मतलब मजाक करती थी तो सबसे ज़्यादा हंसने की आवाज़ उस कॉर्नर से आती थी। एंड मोस्ट मड और डर्ट ऑन द फ्लोर, और सबसे ज़्यादा मिट्टी और धूल वहीं पर हुआ करती थी उस कॉर्नर के अंदर जहाँ पर वेंडा बैठा करती थी। अब देखिए आगे क्या बोला गया, वेंडा डिड नॉट सीट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। तो देखिए वेंडा इसलिए वहाँ पर नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ और नॉइजी थी, मतलब कि मस्ती करने वाली लड़की थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, तो वो इसके बिल्कुल विपरीत थी। शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयर सेड एनीथिंग एट ऑल, वो लड़की जो थी बहुत ज़्यादा क्वाइट रहने वाली, शांत रहने वाली थी और बहुत कम ही लोगों से बोला करती थी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, तो देखिए यहाँ पर बोला है कि किसी ने भी उसके हंसने की आवाज़ आज से पहले कभी सुनी नहीं थी। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूड शॉट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल। तो देखिए बोला गया था कि समटाइम्स वो क्या करती थी, अपना मुंह टेढ़ा करके एक अजीब तरीके से हंसती थी, और यही सब कुछ था। इस तरीके से यहाँ पर बोला गया वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में। अब चलिए आगे देखते हैं। Nobody knew exactly why Vanda sat in that seat, तो कोई भी एग्जैक्टली नहीं जानता था कि वेंडा वहाँ पर क्यों बैठती थी। अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम वॉगिंस हाइट एंड हर फीट वर यूजुअली कैक्ड विथ ड्राई मड। तो देखिए कोई भी एग्जैक्टली तब तक नहीं जानता था जब तक कि उन्हें यह नहीं पता पड़ गया कि जो वेंडा पेट्रोन्स्की वो कहाँ से आती है, वॉगिंस हाइट से, और उसके जो पैर है वो क्या आते हैं, यूजुअली कैक्ड विद ड्राई मड, मतलब कि उसके जो पैर हैं यूजुअली क्या है कि ड्राई मड से भरे हुए हैं। जब तक ये बात उनको पता नहीं चली थी तो उनको एग्जैक्टली पता नहीं था कि ये जो वेंडा पेट्रोन्स्की उस कॉर्नर में क्यों बैठती है। अब देखिए आगे बोला गया है, बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ रूम। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जैसे ही वो उस रूम के कॉर्नर में बैठा करती थी कोई भी उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा, मतलब एक ऐसा टाइम जब वो वेंडा के बारे में सोचते थे, वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। तो देखिए वो कौन सा टाइम था जब वो उसके बारे में सोचते थे, स्कूल आवर्स के बाद में। तो ये टाइम कब था, एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल वापस आ रहे होते, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, और स्कूल शुरू होने से पहले। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर, है ना, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। तो देखिए बोला गया जब वो स्कूल शुरू होने से पहले आ रहे होते हैं तब वो मतलब बात करते हैं, लाफिंग करते हैं, और इस तरीके से स्कूल यार्ड में मतलब बातें करते हैं। अब देखिए आगे बोला गया है, देन समटाइम दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विथ हर। तो देखिए समटाइम वो क्या करते थे, वेट करते थे किसका, वेंडा का, उसका मजाक बनाने के लिए, है ना, टू हैव फन विथ हर, उसका मजाक बनाने के लिए। अब देखिए आगे बोला गया है, द नेक्स्ट डे। अब यहाँ तक तो मंडे की बात हुई है, पूरा मंडे की बात हुई यहाँ तक, तो ये जो हमने देखा यहाँ से, है ना, मंडे के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है, अब नेक्स्ट डे कौन सा डे आ गया है, हमारा जो नेक्स्ट डे है वो नेक्स्ट डे है ट्यूसडे। तो देखिए बोला गया है, वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर। अब ट्यूसडे के दिन भी वेंडा जो थी वो स्कूल में नहीं थी। एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और उसके बाद भी किसी ने उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया कि वेंडा क्यों नहीं आ रही है। बट ऑन वेंसडे, लेकिन जब वेंसडे था, पैगी एंड मेडी, देखिए पैगी एंड मेडी, ये जो मेडलिन है उसका शॉर्ट नेम है ना, तो पैगी एंड मेडी ये 2 गर्ल है,
who sat down front with other children, who got good marks and who didn't trek in a whole lot of mud. तो देखिए ये बोला गया कि वो कहाँ पर बैठती थी, पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट, ये वो लड़कियाँ जो फ्रंट में बैठा करती थी, मतलब सबसे आगे, विद अदर चिल्ड्रन, है ना, दूसरे चिल्ड्रन के साथ में, हु गॉट गुड मार्क्स, जो अच्छे मार्क्स लाते थे, हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, तो जो मतलब ऐसे रास्ते से भी नहीं आते थे जहाँ पर ज़्यादा धूल मिट्टी हुआ करती थी, मतलब कि वो अच्छी जगह से, अच्छे घरों से आते थे, तो उन लोगों के साथ में ये पैगी और मैडी बैठा करती थी। डिड नोटिस दैट वांडा वॉजंट देयर, ये दोनों लड़कियां नोटिस करती कि वांडा स्कूल में नहीं है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, जो पैगी थी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी स्कूल के अंदर। शी वॉज प्रिटी, वो बहुत प्रिटी थी, खूबसूरत थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत सारे प्रिटी क्लॉथ्स थे, मतलब सुंदर सुंदर। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके जो हेयर थे वो कर्ली थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी जो थी उसकी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड, मतलब क्लोज फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वो रीज़न जिसके कारण से वो वांडा की एब्सेंस को नोटिस करते हैं वो क्या था, वॉज बिकॉज वांडा हैड मेट देम लेट टू स्कूल, वो इस कारण से उसकी एब्सेंस को नोटिस करते हैं क्योंकि वांडा के कारण वो लेट हो जाते हैं स्कूल आने में। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विथ हर, तो ये दोनों लड़कियाँ क्या करती है, उसका मजाक बनाने के लिए उसका वेट करती है। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और उसके बावजूद भी जो वांडा है उस दिन आती नहीं है, तो इस वजह से वो लेट हो जाते हैं, और इस वजह से उनका ध्यान उनके ऊपर जाता है, मतलब वांडा के ऊपर जाता है। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विथ हर, वो अक्सर वांडा पेट्रोन्स्की का वेट करते थे टू हैव फन विथ हर, उसका मजाक बनाने के लिए। अब चलिए यहाँ पर आगे बोला गया है, वांडा पेट्रोन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, तो देखिए वांडा पेट्रोन्स्की जैसा रूम नंबर 13 के अंदर किसी भी चिल्ड्रन का ऐसा नाम नहीं था। दे हैड नेम्स इजी टू से, उनके ऐसे नाम थे जो बहुत इजी थे बोलने में, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, है ना, इस तरह के उनके नाम थे जो बहुत इजी थे बोलने में। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, बिली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज, तो देखिए बोला गया है कि लोग सोचते थे एक लड़के का नाम था बाउंस जिसका पूरा नाम था वेली बाउंस। पीपल थॉट, लोग सोचते थे वॉज फनी, कि ये बहुत फ़नी नाम है, पर वो इतना भी फ़नी नहीं था जितना कि पेट्रोन्स्की नाम था, इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई भी फ्रेंड नहीं थे वांडा पेट्रोन्स्की के। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो अकेले स्कूल आती थी और अकेले ही घर जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि वो हमेशा क्या एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी, दैट डिडंट हैंग राइट, मतलब उसको वो सही से फिट नहीं आती थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिडंट फिट प्रॉपरली। इट वॉज क्लीन, ये जो ड्रेस थी ये बहुत क्लीन थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, तो देखिए ये ड्रेस बिल्कुल ऐसी लगती थी मानो कि उसे आयरन नहीं किया गया है प्रॉपरली। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई फ्रेंड्स नहीं था। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर, बट बहुत सारी लड़कियाँ उससे बात करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वांडा पेट्रोन्स्की जो थी उसके कोई फ्रेंड्स नहीं था, पर बहुत सारी लड़कियाँ फिर भी उससे बात करती थी समटाइम्स, है ना, कभी कभी वो क्या करती थी, दे सराउंडेड हर, उसको रोक लिया करती थी, मतलब घेर लिया करती थी, इन द स्कूल यार्ड, कहाँ पर, स्कूल यार्ड में। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स, जब वो छोटी बच्चियों को देखती थी, जब छोटी बच्चियाँ वो खेलती थी तो वांडा पेट्रोन्स्की वो देखती थी, और उस समय पर ये लड़कियाँ आकर के उसको घेर लिया करती थी, फिर उसको यहाँ पर वो परेशान करना चालू करती थी। देखिए यहाँ पर लिखा है, Wanda, Peggy would say in the most courteous manner as though she were talking to Miss Mason, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वेंडा इस तरीके से पैगी बोलती बिल्कुल कोर्टियस वे में, कोर्टियस मतलब कि बिल्कुल विनम्र होकर के, बहुत आदर के साथ, है ना, जैसे कि वो किससे बात कर रही हो, मिस मेसन से। मिस मेसन कौन है, इनकी क्लास टीचर है, तो इस तरीके से वो वेंडा का नाम पुकारती है, कौन, पैगी। फिर देखिए आगे बोलती है, पैगी शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, तो वो अपनी एक फ्रेंड को थोड़ा सा नज का मतलब होता है टल्ला देते हुए, जेंटल पुश, मतलब कि अपनी फ्रेंड्स को थोड़ा सा टल्ला देते हुए वेंडा नाम करके बुलाती है। फिर आगे बोलती है, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, तो देखिए वो बोलती कि हमें बताओ तुमने कितनी ड्रेस बताई थी जो तुम्हारी क्लोसेट के अंदर पड़ी हुई है, जो तुमने हमें बताई थी कितनी ड्रेसेस है, इस तरीके से उसको परेशान करती है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो है वांडा पेट्रोन्स्की और यहाँ पर पैगी जो इसका मजाक बना रही है इस तरीके से, यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, 100 वांडा वुड से, तो देखिए वांडा क्या बोलती है कि मेरे पास कितनी 100 ड्रेसेस हैं। 100 exclaimed all the little girls incredulously and the little ones would stop playing hopscotch and listen,
अब वो जैसी 100 बोलती थी तो दूसरी लड़कियाँ एकदम से चौंक करके बोलती थी। इनक्रेडुलसली का मतलब होता है कि बिना विश्वास करे, कि पूरी 100 ड्रेसेस है तुम्हारे पास, मतलब उसका मजाक बनाती है। फिर आगे देखिए जो छोटी गर्ल्स होती है ना, एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन, और जो छोटी बच्चियाँ होती थी वो हॉप स्कॉच खेलना बंद कर देती थी और अचानक से उसको सुनने लग जाती थी जैसे वो 100 बोलती थी। अब देखिए आगे बोला गया या 100 ऑल लाइंड अप सेट वेंडा, तो वेंडा क्या बोलती कि सारी की सारी 100 है, लाइंड अप है, मतलब पूरी लाइन से लगी हुई है। फिर देखिए आगे क्या होता है, देन हर थीन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और उतने में उसके जो थीन लिप्स होते हैं वो एक साथ चिपक करके वो चुप हो जाती है। फिर देखिए आगे बोला गया है व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बेट सेट पैगी, तो देखिए यहाँ पर पैगी जो होती है वो बोलती है वो सारी कैसी है, सारी सिल्क की है, इस तरीके से पैगी बोलती है। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, तो वेंडा पेट्रोन्स की बोलती है कि हाँ सारी की सारी सिल्क की है और सारी कलर में है। फिर यहाँ पर वापस से पैगी बोलती है वेलवेट टू, वेलवेट की भी है। फिर देखिए यहाँ पर वेंडा पेट्रोन्स की बोलती है या वेलवेट टू, वेलवेट की भी है 100 ड्रेसेस, कितनी ड्रेसेस है, पूरी 100 ड्रेसेस है जिसके अंदर सिल्क और वेलवेट दोनों की है। वेंडा वुड रिपीट स्टोलेडली ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, देखिए यहाँ पर स्टोलेडली का मतलब है नॉट शोइंग एनी फीलिंग, बिना फीलिंग्स के साथ में वो रिपीट करती कि सारी लाइनअप है और मेरे क्लोसेट के अंदर रखी हुई है, इस तरीके से वेंडा पेट्रोन्स की बोलती है। देन दे वुड लेट हर गो, फिर उसके बाद उसको वो जाने देते हैं। एंड देन बिफोर शी हैड गोन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू स्ट्रिक्स एंड पील ऑफ लाफ्टर, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको जाने देते हैं। एंड देन बिफोर शी हैड गोन वेरी फार, मतलब उसके दूर जाने से पहले ही दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू स्ट्रिक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और देखिए यहाँ पर फिर बोला गया है कि उसके दूर जाने से पहले ही वो क्या करते हैं, हंसी के ठहाके लगाने लग जाते हैं। 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली, तो वो बोलते, वो सारी लड़कियाँ चौंक करके बोलती कि पूरी 100 ड्रेसेस, सच में। द ओनली ड्रेसेस वेंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे, और फिर वो बोलती कि इसके पास कोई 100 ड्रेसेस नहीं है, सिर्फ इसके पास ओनली वन ड्रेस है जो कि क्या है, ब्लू कलर की, जो ये हर रोज़ स्कूल में पहनती है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, तो वो ऐसा क्यों बोलती कि उसके पास 100 ड्रेस है, व्हाट ए स्टोरी, क्या कहानी है। हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड, कितने जूते हैं जो तुमने हमसे कहे थे, इस तरीके से दूसरी लड़कियाँ उससे पूछती है। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, तो वेंडा पेट्रोन्स की क्या बोलती है, 60 पेयर्स है और सारे लाइन अप है मेरे क्लोसेट के अंदर, मतलब एलमीरा में। फिर आगे देखिए वो लड़कियाँ क्या करती है, क्राइस ऑफ एग्जेजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, तो देखिए यहाँ पर बोला गया एग्जेजरेटेड पोलाइटनेस, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा पोलाइट होकर के वो लड़कियाँ क्या बोलती है, ऑल अलाइक, सारे के सारे सेम है। तो यहाँ पर जो वेंडा पेट्रोन्स की वो बोलती है ओ नो एवरी पेयर्स इज़ डिफरेंट, सारे पेयर्स डिफरेंट है। ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, तो देखिए वो बोलती है कि सारे कलर में है और सारे लाइन अप है। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, तो देखिए यहाँ पर पैगी है जिसने ये सारा गेम सोचा था, मतलब बार बार परेशान करने का। एंड मेडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड, और मेडी यहाँ पर जो उसकी इंसेपरेबल फ्रेंड है, मतलब जिसको जुदा नहीं किया जा सकता, मतलब सबसे बेस्ट फ्रेंड है, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, और यही वो दो लड़कियां होती थी जो सबसे लास्ट में उसे छोड़ा करती थी। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, तो देखिए यहाँ पर बोला जाता है कि फाइनली वो मूव अप करती है वहाँ से स्ट्रीट पर, और उसकी जो हर आइज जो होती है वो क्या होती है, डल होती है, और हर माउथ क्लोज्ड, और उसका माउथ एकदम बंद होता है। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, तो देखिए ऐसा बोला गया है कि वो अपने जो लेफ़्ट शोल्डर होता है उसको बार बार उठाती है, मतलब उसके जो कपड़े ढीले होते हैं तो उस वजह से उसको सही करती है बार बार, और फ़नी वे में इस तरीके से वो काम करती है, कहने का मतलब। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और जो स्कूल की जो पूरी वॉक होती है, मतलब जो रास्ता होता है उसको अकेले वो तय करती है, ख़त्म करती है। अब आगे देखिए क्या बोला गया है, पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, अब पैगी के यहाँ पर नेचर के बारे में बताया गया है कि पैगी जो थी लड़की वो सच में क्रूअल नहीं थी, मतलब निर्दय लड़की नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, तो वो क्या करती थी, जो स्मॉल चिल्ड्रन हुआ करते थे उनको हमेशा बचाती थी, किससे, बुलिस से। बुलिस का मतलब होता है जब कोई भी किसी को परेशान कर रहा होता है। देखिए यहाँ पर बोला गया है दोज हु यूज़ देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, है ना, मतलब कि कोई ऐसा इंसान जो अपनी पावर को यूज़ कर रहा है किसी को डराने के लिए। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी शो एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो क्या करती थी, बहुत घंटे तक क्या करती थी, रोती थी। इफ़ शी सो एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो देखती थी अगर किसी एनिमल को मिसट्रीट किया जाता है, मतलब कि किसी एनिमल के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो वो उसको देख करके बहुत ज़्यादा रोती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर कोई इससे बोलता था डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। क्रूअल, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कोई उससे बोलता था कि डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत क्रूअल वे है वेंडा को ट्रीट करने की, तो वो क्या बोलती थी, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तो देखिए यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती थी और बोलती थी क्रूअल,
इस तरीके से मतलब उसका एक्सप्रेशन होता था। फिर आगे देखिए क्या बोलती है, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस। तो वो बोलती है क्रूअल वे क्या है, इसमें क्रूअल क्या है, वो लड़की क्यों बोलती है बार बार कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई, और कोई भी ये बता सकता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है, झूठ है। वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई, और वो झूठ क्यों बोलना चाहती है। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट। तो देखिए वो बोलती है कि वो जो लड़की है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है, वरना उसका ऐसा नाम क्यों होता, बिल्कुल अलग सा नाम लाइक दैट, जैसे पेट्रोन्स की जैसा नाम क्यों है, वो लड़की ऑर्डिनरी नहीं है, ऐसा वो पैगी बोलती है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको कभी रुलाया नहीं था। एज फॉर मेडी, जहाँ तक मेडी की बात है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो जहाँ तक हम मेडलिन की बात करते हैं, मतलब मेडी की, उसको बहुत ज़्यादा उसको बुरा लगता था जब उससे पूछा जाता था किससे, वेंडा से, कि हाउ मेनी ड्रेसेस, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, हाउ मेनी हेड्स, कितनी हेड्स तुम्हारे पास है, और कौन सी चीज़ तुम्हारे पास कितनी है। तो ये सारी चीज़ें उसको क्या करती थी, बॉदर करती थी, किसको, मेडी को। क्यों करती थी, देखिए यहाँ पर बताया गया मेडी के बारे में। मेडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मेडी खुद भी एक गरीब लड़की थी। शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, और देखिए बताया गया कि जो मेडी थी वो खुद भी लोगों के हैंड मी डाउन क्लॉथ्स पहनती थी, मतलब कि किसी की यूज़ करे हुए कपड़े, जो पुराने कपड़े होते हैं, उसको वो पहना करती थी। थैंक गुडनेस, वो बोलती कि भगवान का भला है। शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट और हैव अ फनी नेम। तो देखिए वो बोलती है कि भगवान का शुक्र है कि वो उस बॉगिन्स हाइट्स पर नहीं रहती है ना, और उसका ऐसा फ़नी नाम भी नहीं है। ऐसा कौन सोच रही है, मेडी सोच रही है। अब देखिए आगे क्या होता है, समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चंस इन द मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मेडी फेल्ट एम्बेरेस्ड। देखिए बोला गया है कि समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन पैगी वाज आस्किंग वेंडास दोस क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जिस तरीके से पोलाइट वॉइस के अंदर जब पैगी उससे पूछती थी वेंडा से ये सारे क्वेश्चंस, है ना, मेडी फेल्ट एम्बेरेस्ड, तो मेडी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, और वो क्या करती थी कि उसके हाथ में कुछ कंचे होते थे, उसको वो देखा करती थी। रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और उनको अपने हाथों में घुमाया करती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। ये सब हम किसके बारे में जान रहे हैं, मेडी के बारे में। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा, एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैड पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ़ पैगी हैडंट इन्वाइटेड द ड्रेस गेम्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वो उसके बारे में सॉरी फील करना तो दूर, वो उसके बारे में कोई अटेंशन भी पे नहीं करती, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है वुड नेवर पे अटेंशन इफ़ पैगी हैडंट इन्वाइटेड द ड्रेस गेम। अगर ये पैगी इस तरीके का गेम शुरू नहीं करती तो वो वेंडा के बारे में ज़्यादा सोचती भी नहीं है, ना उसकी तरफ ध्यान देती। इस तरीके से मेडी जो है वो सोच रही है। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर्स गर्ल स्टार्टेड इन हर नेक्स्ट, पर वो सोचती कि क्या हो अगर ऐसा हो जाए कि पैगी और अदर गर्ल्स जो है मेरा भी मजाक उड़ाने लग जाए, मतलब मेडी ऐसा सोच रही है। शी वॉजंट एज पुअर एज वेंडा, तो वो बोल रही कि मैं भी वेंडा जितनी पुअर नहीं हूँ, परहैप्स, बट शी वॉज पुअर, लेकिन फिर भी वो पुअर तो थी, गरीब तो थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि उसके अंदर कम से कम इतना सेंस तो है कि कोई भी 100 ड्रेसेस बोल करके वो अपना मजाक नहीं बनवाएगी। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहेगी कि कोई भी उसका मजाक बनाए। किसका, मेडी खुद के बारे में सोच रही है कि वो खुद नहीं चाहती कि उसका भी कोई मजाक बनाए। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की, लेकिन उसके मन में इच्छा होती है कि वेंडा पेट्रोन्स्की को पैगी टीज करना बंद कर दे, मतलब उसको परेशान करना बंद कर दे। इस तरीके की उसकी इच्छा होती है, किसकी, मेडी की। अब देखिए यहाँ पर आगे बोला गया टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल। तो उस दिन क्या हुआ था कि वो लेट हो चुके थे, कौन, पैगी और मेडी जो थे वो लेट हो चुके थे। मेडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा, और मेडी जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, है ना, ग्लैड थी अंदर से कि उसको क्या है कि मजाक नहीं बनाना पड़ेगा वेंडा का। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। अब यहाँ पर जो मेडलिन है, मतलब मेडी है, वो क्या करती है कि एब्सेंट माइंडेडली अपने अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स पे वर्क कर रही होती है। 8 times 8 इस तरीके से वो कुछ बोल रही होती है। लेट्स सी, अब देखिए आगे वो क्या सोचती है। शी विश्ड शी हैड अ नर्व्स टू राइट पैगी अ नोट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि उसकी इच्छा होती, काश उसके पास इतनी इच्छा होती। नर्व्स का मतलब होता है यहाँ पर शक्ति, है ना, कि उतनी उसके अंदर शक्ति होती कि वो पैगी को एक नोट लिख सके। बिकॉज शी न्यू, क्योंकि वो जानती थी, शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके अंदर पैगी के सामने बोलने का कोई करेज नहीं है। इस तरीके से वो सोच रही है। टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़।
तो वो ऐसा बोलना चाहती थी कि पैग मतलब पैगी के बारे में बोल रही कि पैगी प्लीज़ स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़, कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है ये पूछना उससे बंद कर दो। व्हेन शी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक, जब वो अपनी अरिथमेटिक को फिनिश कर लेती है, शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, और वो क्या करती है पैगी के लिए एक नोट लिखना स्टार्ट करती है। सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड, और अचानक से वो क्या होता है कि पॉज्ड हो जाती है, रुक जाती है, और शडर्ड मतलब होता है कि काँपने लग जाती है। क्यों होता है ऐसा देखिए अब आगे बताते हैं इसमें। शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अब उसके मन में एक पिक्चर चलने लग जाती है कि मैडी जो है वो कहाँ पर खड़ी है, स्कूल यार्ड में खड़ी है। अ न्यू टारगेट ऑफ पैगी एंड द गर्ल्स, वो भी एक नया टारगेट बन चुकी है किसके लिए, पैगी और अदर गर्ल्स के लिए। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गोट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, और पैगी उससे ये पूछ रही है कि तुमने ये ड्रेस कहाँ से मिली है ना, वेयर शी गोट द ड्रेस, कि ये ड्रेस तुमने कहाँ से मिली है जो तुमने पहनी हुई है। एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को ये कहना पड़ता है, इट वॉज वन ऑफ द पैगीज ओल्ड वन, कि ये जो ड्रेस है वो पैगी की ही एक ओल्ड वन है, मतलब पुरानी ड्रेस है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विथ ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है जबकि मैडी जो है वो ऐसा बोल रही है कि उसकी जो मदर है ना, उसकी मदर ने क्या कोशिश करी है, मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज मतलब छुपाने की कोशिश करी है ट्रिमिंग्स लगा करके, सो नो वन इन रूम 13 वुड हैव रिकॉग्नाइज इट। तो उसकी माँ ने क्या करा है कि उसके अंदर ट्रिमिंग्स लगा दिए ताकि कोई भी रूम नंबर 13 के अंदर उस ड्रेस को नहीं पहचान सके। अब देखिए आगे क्या होता है, इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड टू हर ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वेंडा। तो देखिए वो सोचती कि काश ऐसा हो कि मैडी जो है वो खुद डिसाइड कर ले ऑफ हर ऑन अकॉर्ड, मतलब खुद से ही स्टॉप हैविंग फन विथ वेंडा, कि वो वेंडा का मजाक बनाना खुद ही बंद कर दे। ऐसा कौन सोच रही है, मैडी सोच रही। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड्स थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो मैडी होती है वो क्या करती है, मैडी रैन हर हैंड्स थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर। तो वो क्या कर रही है, जो मैडी है वो क्या कर रही है, अपने बालों के अंदर हाथ घुमा रही है एज दो मानो कि टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे, कि वो कुछ अनकम्फर्टेबल थॉट्स को दूर करना चाह रही है। वो डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट्स शी हैड स्टार्टेड। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि स्लोली धीरे धीरे क्या करती है, मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, जो नोट वो स्टार्ट करती है उसको धीरे धीरे वो फाड़ना शुरू कर देती है। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड होती है। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी जो होती है वो बेस्ट लाइक गर्ल होती है पूरे रूम के अंदर। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, और मैडी क्या सोचती है कि जो पैगी है वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं कर सकती है, एनीथिंग रॉन्ग है ना, जो मतलब सच में गलत हो। एज फॉर वेंडा, जहाँ तक वेंडा की बात है, शी वॉज जस्ट सम गर्ल, वो कोई लड़की है, हु लिव्ड अपॉन द बोगिन्स हाइट्स, जो कहाँ पर रहती है, बोगिन्स हाइट पर रहती है। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वो एक ऐसी लड़की जो अकेली स्कूल यार्ड में खड़ी रहती है। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और ये ऐसी लड़की जो लोगों से बहुत कम ही बोलती है। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट द 100 ड्रेसेस, लेकिन वो किस समय पर बोलती है, जब उससे पूछा जाता है तो वो बोलती है 100 ड्रेसेस, सिर्फ उसी समय पर वो बोला करती है स्कूल यार्ड के अंदर। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, तो उसकी मैडी जो होती है वो उसकी एक ड्रेस के बारे में याद करती है, मतलब वेंडा जो उनसे बोलती है ना, वो कौन सी ड्रेस है, पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स। तो देखिए इन दो ड्रेस को आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर वेंडा दो ड्रेस के बारे में बताती है, पेल ब्लू जो किसके साथ है, कलर ट्रिमिंग के साथ। एज शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड शेज। देखिए यहाँ पर जो है वेंडा वो बोलती है कि उसके पास दो ड्रेसेस ऐसी भी है जो जंगल ग्रीन है और रेड शेजेस उसके अंदर लगे हुए हैं, और एक और जो है वो पेल ब्लू कलर की है। तो ये इस तरीके से वो दो ड्रेस के बारे में बताती है। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल हैड सेड इन द प्रिटेंडेड एडमायरेशन। तो यहाँ पर जो लड़कियाँ होती है उसको बोलती है कि तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी। द गर्ल्स हैड सेड इन द प्रिटेंड एडमायरेशन, बिल्कुल उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है जो गर्ल्स होती है। अब देखिए आगे क्या होता है। थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेट, एडी बिगन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वो वेंडा के बारे में सोचते सोचते है ना, थिंकिंग अबाउट द वेंडा, और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते सोचते वो सोचने चालू कर देती है कि हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, है ना, ड्राइंग कॉन्टेस्ट जो होने वाला वो कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स द कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस। तो देखिए यहाँ पर जो गर्ल्स था उनके लिए क्या था, डिज़ाइनिंग ड्रेसेस, मतलब ड्रेस को डिज़ाइन करना था। एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, और जो बॉयज़ था उनके लिए क्या था ये कॉन्टेस्ट कि उनको मोटर बोट्स को डिज़ाइन करना है। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल,
तो वो सोचती है कि जो पैगी वो क्या करेगी, वही जीतेगी गर्ल्स के अंदर। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट। तो देखिए पैगी जो वो क्या कर सकती है, पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स। तो पैगी जो है लोगों से अच्छा बना सकती है, ड्राइंग अच्छा कर सकती है इन द रूम, पूरे रूम के अंदर। और एटलीस्ट यही एक ऐसी चीज़ थी जो एवरीबडी थॉट, मतलब सब सोचा करते थे कि पैगी ये काम कर सकती है। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो पैगी थी वो क्या कर सकती थी, मैगजीन के अंदर और फिल्म स्टार के जो फेस हुआ करते थे उसको हूबहू कॉपी कर दिया करती थी। अब देखिए आगे बोलती, ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, और मैगी बिल्कुल श्योर थी कि पैगी जो थी वो जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर। अब देखिए बोला गया था कि टुमारो मतलब कल के दिन टीचर जो है रिजल्ट को अनाउंस करने वाले, विनर को अनाउंस करने वाले हैं। देन दे वुड नो, और उनको ये पता भी लग जाएगा कि कौन विनर है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। तो देखिए बोला गया कि जब नेक्स्ट डे था उस दिन क्या रही थी, ड्रिजलिंग मतलब थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही थी। यहाँ पर जो मैडी और जो पैगी होती है वो क्या करती है कि पैगी के अम्ब्रेला के अंदर जल्दी से स्कूल आ जाती है नेचुरली। अब देखिए आगे बोला गया कि ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। तो देखिए बोला गया कि उस दिन इन्होंने बिल्कुल भी वेंडा पेट्रोन्स्की का वेट नहीं किया था। ओलिवर स्ट्रीट का जो कॉर्नर था, मतलब जो ये सड़क का नाम है, तो वहाँ पर उस कॉर्नर पर इन्होंने इसका वेट बिल्कुल नहीं किया। द स्ट्रीट दैट फार, जो बहुत दूर थी, फार अवे अंडर द रेल रोड, कहाँ पर थी, अंडर द रेल रोड ट्रैक पर थी वो, मतलब कि जो रेल रोड ट्रैक था उसके अंदर थी और बहुत दूर थी। एंड अप द हिल लीड टू बोगिन्स हाइट, और ये बहुत ऊपर थी, हिल की तरफ जाती थी और बोगिन्स हाइट की तरफ लीड करती थी। एनीवे दे वरंट टेकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे, और उस दिन वो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं लेना चाहते थे लेट होने का, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर टुडे, आस्क पैगी। तो पैगी पूछती है मैडी से कि क्या तुम्हें लगता है कि मिस मेसन जो है वो आज विनर को अनाउंस करेगी। तो देखिए यहाँ पर मैडी बोलती, ओह आई होप सो, कि मुझे लगता है कि हाँ वो अनाउंस करेगी। द मिनट वी गेट इन, जैसे ही हम पहुँचेंगे। सेड मैडी ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। तो यहाँ पर बोलती है जो मैडी होती है वो बोलती है कि पैगी तुम ही जीतोगी। ये होप सो, उम्मीद है, सेट पैगी ईगरली, इस तरीके से पैगी बोलती है। अब देखिए आगे बोला गया, द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, जैसे वो क्लास के अंदर एंटर होते हैं जिस मिनट में, दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैप्ड, और वो वहाँ पर रुकते हैं और बिल्कुल हाँपते हैं। अब देखिए आगे बोला गया, देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम्स ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम के अंदर, एवरी लेज, हर जगह पर, पूरे विंडोज़ पर क्या होती है, ड्राइंग्स होती है। डेजलिंग कलर एंड ब्रिलियंट लेविश डिज़ाइंस, और बिल्कुल डेजलिंग कलर मतलब चमचमाते कलर्स होते हैं वहाँ पर। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और सारी जो ड्राइंग्स होती है वो काय पर होती है, रैपिंग पेपर के अंदर होती है। बहुत अच्छा जो रैपिंग पेपर होता है उसके ऊपर होती है वो ड्राइंग्स। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और वहाँ पर कम से कम कितनी ड्राइंग्स होती है, पूरी 100 होती है। ऑल लाइंड अप, सारी की सारी लाइन से लगी हुई होती है। दिस मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट। अब देखिए वो यहाँ पर क्या बोलती है कि सारी जो ड्राइंग्स है वो किस चीज़ के लिए, कॉन्टेस्ट के लिए है। देवर, और वो थी भी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, और कोई भी जो होता है हर एक वहाँ पर रुक जाता है, विसल बजाता है, और मर्मर्ड मतलब धीरे से एडमायर करता है, मतलब उसकी प्रशंसा करता है। अब देखिए आगे क्या होता है, एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही पूरी क्लास में सब बच्चे आ जाते हैं, मिस मेसन अनाउंस द विनर, और मिस मेसन जो होती है वो क्या करती है, विनर को अनाउंस करती है। जैक बेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज शी सेड, और वो बोलती है कि जो जैक बेगल्स है वो लड़कों के लिए जीता है। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड्स मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसकी जो आउटबोर्ड मोटर की जो डिज़ाइन वो एग्जीबिशन रूम नंबर 12 के अंदर है। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़, तो सभी बॉयज़ की जो स्केचेस है उसके साथ में उसकी भी डिज़ाइन वहाँ पर रखी हुई है रूम नंबर 12 के अंदर। एज़ फॉर द गर्ल्स सी सेड, वो गर्ल्स के लिए बोलती है, although just 1 or 2 sketches were submitted by most। तो देखिए वो बोलती है मिस मेसन की अधिकतर लड़कियों द्वारा क्या है, 1 और 2 sketches were submitted, ओनली 2 या एक जो स्केच था वो सबमिट करवाया गया था अधिकतर लड़कियों द्वारा। 1 गर्ल एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, कि एक लड़की जो है उसके ऊपर रूम नंबर 13 को प्राउड करना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, तो ये एक लड़की ऐसी जिसने 100 डिज़ाइन को मतलब ड्राइंग किया है। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सारी डिफरेंट और सारी ब्यूटीफुल है। इन द ओपिनियन ऑफ जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जजेस के ओपिनियन के अंदर कोई भी है ना, एनी वन, कोई भी एक ड्राइंग जो है वो इस लायक है कि मतलब इस प्राइज़ को जीत सके।
मतलब उसके लिए 100 की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक भी अगर वहाँ पर होगी तो उसके अंदर वो मतलब प्राइस को जीत सकती। तो इतनी ब्यूटीफुल वो सारी ड्रेसेस है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। आई एम वेरी हैप्पी टू से, मुझे कहने में बड़ी खुशी है कि वेंडा पेट्रोंस्की जो है वो विनर है गर्ल्स की। इस तरीके से यहाँ पर वो बोलती है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो ये सारी ड्रेसेस वेंडा पेट्रोंस्की द्वारा बनाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बिन एब्सेंट फॉर स्कूल फॉर सम डेज। तो देखिए यहाँ पर बोलती है कि दुर्भाग्य से जो वेंडा है वो हैज़ बिन एब्सेंट, है ना, बहुत दिनों से वो एब्सेंट है। एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। और यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है अपनी तारीफ़ को सुनने के लिए। अप्लॉज मतलब होता है उसकी तारीफ़, तो वो तारीफ़ को सुनने के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। और हमें उम्मीद है कि वो कल आएगी। अब देखिए आगे होता है नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड। तो यहाँ पर जो मिस मैसन है वो बोल रही है यू मे फाइल अराउंड, मतलब तुम लाइन लगा सकते हो द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जीक्यूटिव ड्राइंग्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो रूम होता है वो क्या करता है कि फाइल अराउंड, मतलब कि बिल्कुल लाइन में खड़े होकर के बिल्कुल शांत तरीके से क्या करता है, लुक एट हर एग्जीक्यूटिव ड्राइंग्स। मतलब कि एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। उसकी उस ड्राइंग को देखते हैं सब लाइन लगा करके। तो देखिए आगे क्या बोलती है, द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अप्लॉज। और जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी क्या करने लग जाते हैं, अप्लॉज करने लग जाते हैं, उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया जो बॉयज़ होते हैं उनको कुछ लेना देना तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा चांस मिल जाता है स्टैम्प ऑन, मतलब कि अपने पैरों को फ्लोर के ऊपर पे मतलब ज़ोर ज़ोर से कूदने का या मस्ती करने का। पुट देयर फिंगर इन देयर माउथ्स एंड विसल्स। तो देखिए वो क्या करते हैं, अपने मुंह के अंदर अपनी फिंगर्स को डालते हैं और सीटी बजाते हैं। दो हालांकि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेस, हालांकि वो उस ड्रेस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और फिर भी वो इस तरीके से सीटी बजाते हैं और मस्ती करते हैं। लुक पैग विस्पर्ड मैडी। तो देखिए यहाँ पर जो मैडी होती है वो किससे बोलती है, पैगी से बोलती है कि पैगी यहाँ पर देखो, देयर्स दैट ब्लू वन। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको दो ड्रेस बताई थी आपको याद रखने के लिए, एक तो ब्लू वाली, उसका जिक्र यहाँ पर भी किया गया है। तो ये यहाँ पर जो मैडी वो क्या बोल रही है कि देखो ये ब्लू कलर की ड्रेस को देखो। शी टोल्ड अस अबाउट इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है। मतलब वेंडा के बारे में बोल रही है कि देखिए वेंडा ने हमें वो बताई थी ब्लू कलर की ड्रेस, देखिए वो ड्रेस यहाँ पर भी है, क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है। इस तरीके से मैडी जो है पैगी से बोल रही है। यस सेड पैगी, और पैगी बोलती है हाँ। एंड हेयर्स दैट ग्रीन वन। और देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर की भी है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको दो ड्रेस बताई थी, ग्रीन और ब्लू। तो देखिए वो दो ड्रेस यहाँ पर वो डिज़ाइन करती है बॉय। बॉय का मतलब देखिए यहाँ पर है एक सरप्राइज़ वाला एक्सप्रेशन। तो देखिए यहाँ पर पैगी बोलती है आई थॉट आई कुड ड्रॉ। तो पैगी सोचती है काश मैं उसको ड्रॉ कर पाती। इस तरीके से ये पूरी स्टोरी है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।